नीतीश कुमार जी दिल्ली इमरजेंसी कॉल में भागे हैं बिना बुलावे पर, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो बात होगी। नीतीश कुमार से आगे निकलने की होड़ में बीजेपी हमेशा, उसकी लड़ाई आरजेडी से नहीं थी, महागठबंधन से नहीं थी, नीतीश कुमार बीजेपी की लड़ाई सीधे तौर पर नीतीश कुमार से थी और उस लड़ाई में बीजेपी जीती। कहीं ना कहीं कुछ बातों को तो इशारा जरूर कर रहा है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार की सियासत में जब से मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ है, कई तरह की खबरें चल रही हैं, लेकिन इसी बीच हम बता दें कि बीजेपी की जो नई टीम है उसके जोश और उत्साह को देखकर जेडीयू जो है सकते में है, उसे जो है अब अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, क्योंकि बीजेपी की जो नई टीम है, युवा टीम है, वो काफी उत्साह से भरी हुई है और जोशो खरोश से जो है अब जनता के बीच जा रही है। बाबा, बीजेपी ने नई टीम को गठित किया है और कई कम अनुभव वाले कह सकते हैं, कई युवा नेताओं को मौका मिला है। जिस तरह के शाहनवाज हुसैन आकर के बयान देते हैं नीतीश कुमार के ठीक उल्टा, तो कई तरह के नितिन नवीन जैसे नेता हैं। तो क्या लग रहा है, जेडीयू के बीच में खलबली मची है कि कहीं जेडीयू की लोकप्रियता कम ना होकर के बीजेपी की लोकप्रियता ज्यादा हो जाए? हिमांशु, जो आप बात कर रहे हैं अब उस बात में बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं नजर आ रही है जी। नीतीश कुमार जी दिल्ली इमरजेंसी कॉल में भागे हैं बिना बुलावे पर, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो बात होगी, कुछ तो आर्गूमेंट करने गए ही होंगे। हम लोग खबर भी चला रहे थे कि नीतीश कुमार जी के पास बहुत सारा डिमांड है, बहुत सारा ग्रीवांसेज है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। एक लंबे समय से नहीं गए थे दिल्ली, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हुई। ये सब बातें अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बात हम शुरू से चर्चा में कर रहे हैं कि नीतीश कुमार से आगे निकलने की होड़ में बीजेपी हमेशा, जब से ये चुनाव परिणाम आए हैं, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को पछाड़ी है। उसकी लड़ाई आरजेडी से नहीं थी, महागठबंधन से नहीं थी, नीतीश कुमार बीजेपी की लड़ाई सीधे तौर पे नीतीश कुमार से थी और उस लड़ाई में बीजेपी जीती। कई खेमे थे, सभी खेमों ने इस बात पर हामी भर दी कि मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, कौन कौन लोग मंत्री बनेंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि लिस्ट तो कई थे, लेकिन इन लिस्टों में हमने जो 16 नाम दिए थे, 15 नाम, उस 15 नाम में जो 9 नाम फाइनल हुए हैं, उसमें से एक नाम छोड़ के बाकी सारे नाम हमने पहले दे दिए थे। और हमने पहले बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी 15 साल के सुखाड़ में और 15 साल में नीतीश कुमार ने जिस जिस तरह के एक्ट किए हैं, उन सारे एक्शन पर अब अपना रिएक्शन देकर के अपना प्रभाव जमाना चाहती है। और यही कारण है कि आपने देखा होगा पूरा मंत्रिमंडल का स्वरूप, भले ही अपने पुराने ढर्रे पर नीतीश कुमार चल रहे हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एकदम से बदल दिया है और ऐसे लोगों को बनाया है जो लोग या तो नए हैं या फिर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से समर्पित कार्यकर्ता है। अब इन सब बातों में आप बता देते हैं और इनका सभी खेमों से मेल जोल है। इनको आप कह सकते हैं कि सभी खेमे, एक आध को छोड़कर बाकी सभी खेमे से मिल। जैसे आप मान लीजिए, हम चर्चा करते हैं, पहले सबसे पहले जीवेश मिश्रा को मौका मिला था, भूमिहार बिरादरी से भी आते हैं और युवा भी हैं। इसके साथ साथ जीवेश मिश्रा का सबसे पटता है, उन्हें श्रम मंत्री बनाया गया। तो श्रम मंत्री बनाया गया तो आप समझ सकते हैं कि मामला जो है 19 लाख रोजगार से जुड़ा हुआ है। और श्रम मंत्रालय आप जानते ही हैं कि श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करने से लेकर के, हमने आपको बताया भी था कि जो लोग कोरोना काल में वापस आए थे उनका मॉनिटरिंग करना, उनका एक खाका बनाना, डाटा बनाना, कौन क्या स्किल जानते हैं, स्किल बनाना, और बीच में सारी चीज़ें शुरुआत हो चुकी। पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरह से रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद लगातार इन सब बातों पर चर्चा कर रहे थे, दिल्ली लगातार जा रहे थे। इन सब बातों के बीच में श्रम मंत्रालय के बाद आपने देखा होगा कि और नवीन को उन्हें भी इस बार मंत्री, बहुत सारे उनके पास थे, यूथ के अध्यक्ष भी थे वो। इन सब बातों को लेकर के उन पर भरोसा किया गया है, उन्हें पथ निर्माण की जिम्मेवारी दी गई है। जो पहले आपको पता है कि ये नंदकिशोर यादव के पास रहता था और उनसे लेकर के इनके हाथ में देना कहीं ना कहीं कुछ बातों को तो इशारा जरूर कर रहा है। और पथ निर्माण और सड़कों को लेकर के नीतीश कुमार जितना ज़्यादा दावेदारी करते हैं कि मैंने सड़कों का जाल बिछा दिया, वो भी उनके हाथ से निकला हुआ है और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब ये एक रास्ता हो गया कि यहाँ से आप रोजगार के नए सृजन और नए अवसर पैदा करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि सम्राट चौधरी को पंचायती राज पंचायत चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जमीन पर प्रशिक्षण शिविर चला रही है
कार्यकर्ताओं को जागरूक कर रही है। और इन सब में पंचायती राज का जिम्मा सम्राट चौधरी को देना और नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण में से ही आते हैं, इसका भी आप महत्व समझ सकते हैं। अब सबसे लास्ट में सुपर सीएम हम लोग बता रहे थे शाहनवाज हुसैन, उनके जिम्मे तो आपको पता ही है उद्योग विभाग है, और उन्होंने साफ तौर पर, जैसा कि आपने शुरू में ही बताया, कि नीतीश कुमार के उन सारी बातों को दरकिनार करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं बिहार में उद्योग का जाल बिछा, युवाओं को जो रोजगार देने का 19 लाख का हमने वादा किया है वो कई गुना ज़्यादा होगा। अब युवा अपने आप को तैयार कर लें और जो स्किल लोग हैं वो भी तैयार रहें, उनके लिए हम अवसर पैदा करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से ये खलबल भारतीय जनता पार्टी की नई टीम के एक्शन के बाद जेडीयू में होनी चाहिए, क्योंकि आप समझ रहे हैं, एक तो आपको चुनाव में जिस तरह से बिहार की जनता ने धीरे से सरका दिया, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का यह एग्रेसिव रवैया, और तीसरी तरफ इतना ठोक के दावा करना, निश्चित रूप से नीतीश कुमार और जदयू के भीतर खलबली मचनी चाहिए। और कारण तो और भी नहीं, लेकिन तत्काल इन कारणों को आप अपनी बात समझ सकते हैं कि ये कारण है जिसके कारण नीतीश कुमार की और उनके पार्टी के अंदर तो ये हमारा बाबा बता रहे थे किस तरीके से बीजेपी की नई टीम है, युवा टीम है, क्योंकि वो पता होगा नीतीश कुमार ने कहा था रोजगार नहीं हो सकता, लेकिन कानून उसने क्या कहा आपको पता है, उद्योग धंधों का जाल बिछा देंगे। जितने भी युवा नेता आ रहे हैं वो पूरे जोशों और खरोश के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। तो जेडीयू को डरना स्वाभाविक और खलबली मचनी तय है, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा जो है जेडीयू से ही रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी के कई ऐसे युवा नेता हैं जो अब उस तरह की करिश्मा जो है व्यक्तित्व और अपना काम दिखा करके जो लोगों के बीच जोड़ना चाहेंगे। तो आप देखते रहे भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।